नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज से हम नविता भक्ति की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले क्या आता है याद करो। उसमें सबसे पहले आता है श्रवण भक्ति। तो आज मैं आपको श्रवण भक्ति के बारे में बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ में। श्रवण भक्ति होती है दोस्तों कि भगवान का स्वरूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं का और उनके प्रभाव का ध्यान पूर्वक सुनना और इवन अध्यात्म की बातें, अध्यात्म के यात्रा की बातें, अध्यात्म के अनुभवों की बातें और उनका प्रभाव आप ध्यान से सुनना, ये भी श्रवण भक्ति होती है दोस्तों। और अगर दोस्तों जैसे हम कभी जा रहे हैं और हमें ये बातें अगर सुनाई भी दे रही हैं, या तो भगवान के बारे में या अध्यात्म के बारे में, और हम अगर उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जस्ट कान में पड़ी और हम आगे चल दिए हैं, तो ये श्रवण भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ही आपको जैसे मैंने बताया था, भक्ति क्या है? प्रेम पूर्वक सुनना। अब प्रेम पूर्वक, प्रेम से पहले ध्यान तो देना पड़ेगा ना। प्रेम आ जाएगा तो वो कीर्तन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, आनंद आ जाएगा तो वो कीर्तन वाली कैटेगरी में चला जाएगा, पर यहाँ ध्यान तो देना पड़ेगा। आनंद लेने के लिए पहली सीढ़ी है, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। तो वो ध्यान, पहली सीढ़ी जो है कि आप ऐसी चीजों को ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुनो, ये जो होता है, ये होता है आपकी श्रवण भक्ति। ना केवल ये बाहर से सुनना, बल्कि हम अगर कुछ अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, या जो भी आप अध्यात्म से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड जो भी आप पढ़ रहे हो, वो भी तो एक तरीके से आप कानों से सुन रहे हो, अंदर के कानों से सुन रहे हो। तो अगर आप वो सुनना, चाहे आप इस बाह्य कानों से सुने और या हम अंदर के कानों से सुने, वो हमारी श्रवण भक्ति ही होगी। इसलिए श्रवण, पहली जो भक्ति है वो आपकी श्रवण एवं पठन होती है। तो श्रवण एवं पठन यानी स्वाध्याय, ये आपकी पहली भक्ति है। अगर आप जानोगे नहीं, आप चीजों के बारे में अवेयर नहीं होगे, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? अभी तो क्या होता है, हम वो 3D जो हमारे सामने जो विजिबल एक संसार है, उसी को हम सत्य मान के वही बर्तन करते रहते हैं। हम और कुछ हमें पता ही नहीं है। जैसे दोस्तों छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरियाज हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, लेकिन हम इन आंखों से नहीं देख पाते ना। ऐसे ही बहुत सारी आवाजें हमारे चारों तरफ होती हैं, लेकिन हम इन कानों से नहीं सुन पाते हैं ना, क्योंकि हमारी इंद्रियों की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर ही हम सेंसेशंस को रिसीव कर पाते हैं। जो 3D जो हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, उसी में ही उलझे रहते हैं, उसी को ही सत्य मान के वर्तन करते रहते हैं। पर दोस्तों, जो अनसुलझे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और इसी घर में क्यों पैदा हुए हैं, किसी दूसरे घर में क्यों नहीं पैदा हुए, और जो हमारा जन्म से लेके ये मरण तक की जो यात्रा है, इसी को ही हम सब कुछ मान के बैठे होते हैं और इसी को ही मान के हम संसार में वर्तन कर रहे होते हैं। लेकिन मरण के बाद हम कहाँ जाएंगे? क्या हम अलग हैं? हमारा शरीर अलग है? ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर हमको इस दुनिया में नहीं मिलते हैं। कम से कम इस विजिबल जो वर्ल्ड है, इसमें हमको नहीं मिलते हैं, झलकियां मिलती हैं। अगर आप अटेंटिव हो तो आपके क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो विजिबल जो हमारा वर्ल्ड है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो ये सब के लिए जो है ना, हम सुनने को तो मिले कि हाँ, ये विजिबल वर्ल्ड इज नॉट एवरीथिंग। ये जो हमारा जो दिखने वाली जो 3D जो संसार है, यही सब कुछ नहीं है। ये हमको सुनने को तो मिले, और इसके बियॉन्ड क्या क्या होता है, ये हमको सुनने को तो मिले। तो पहले चीज तो हम अवेयर तो हो। जैसे वो लर्निंग का होता है ना दोस्तों, 3 डोमेन होते हैं। फर्स्ट डोमेन होता है आपका अवेयरनेस का वाला डोमेन। अवेयर होंगे तो हम क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं अपने आप से। तो दोस्तों, जो क्वेश्चनिंग है, अवेयर होना प्लस क्वेश्चनिंग से जो आंसर होना, ये हमारे जो अध्यात्म की हमारी एक परंपरा रही है, जो गुरु शिष्यों में भी यही परंपरा परकुलेट की है। तो इस तरीके से
जो है क्वेश्चनिंग का और आंसर का, ये भी एक सत्संग होता है और इससे भी ज्ञान मिलता है और ये भी एक श्रवण भक्ति होती। तो दोस्तों, तो सबसे पहली सीढ़ी होती है अवेयरनेस। ये अवेयरनेस की जो सीढ़ी है वो श्रवण भक्ति से ही पार होगी। तो दोस्तों, श्रवण के बारे में सबसे पहली चीज तो ये है कि अवेयरनेस पैदा होती है। दूसरी, अवेयरनेस के बाद में ये अवेयरनेस ही अगर रहेगी, हाँ ऐसा होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तो भी कोई फायदा नहीं है। अवेयरनेस को नेक्स्ट सीढ़ी पे जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की सीढ़ी पे जाना चाहिए और अंडरस्टैंड होने के बाद में आपकी नॉलेज की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब तो ये अवेयरनेस फायदे की है, अदरवाइज नहीं है। चाहे वो क्वेश्चनिंग से हो, चाहे वो श्रवण भक्ति से हो, सुन के हो, कैसे भी हो, आपकी नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए, तभी वो फायदे का है, अदरवाइज नहीं है। तो दूसरी चीज है कि अवेयरनेस शुड कन्वर्ट इनटू द नॉलेज। अब दोस्तों, मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो देखिए, आदिकाल में प्रसंग आता है कि शिवजी पार्वती को ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान देने का मतलब वही श्रवण भक्ति से शुरुआत है। तो और उसमें एक और प्रसंग आता है कि जिस समय शिवजी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, उस समय एक तोता उसको सुन रहा था और वो हुंकारे भर रहा था। वो आगे जाके सुखदेव जी हुए, जो जन्म से ही सिद्ध पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने शिव और पार्वती का संवाद सुना हुआ था। श्रवण से ही उनकी भक्ति स्टार्ट हो गई थी। और इधर एक मछली थी जो इस संवाद को सुन रही थी, तो वहां से छिंद्रनाथ जी से वो नाथ संप्रदाय पैदा हो गया, वो भी श्रवण भक्ति से शुरू हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों, ये आदिकाल का। अब मैं अगर आप सतयुग की बात करूं तो सतयुग में भागवत कथा में आता है कि धुंधुकारी और गौकर्ण सौतेले भाई थे, परंतु धुंधुकारी मर गया था और उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तो गौकर्ण जो उसका सौतेला भाई था, उसने उसको भागवत की कथा सुनाई, जिससे उसकी मुक्ति हो गई थी। तो यहाँ पे भी आपकी श्रवण भक्ति, गौकर्ण ने धुंधुकारी को श्रवण भक्ति से सुनाया और उसने सुना और उसके आगे का प्रोसेस उसके चालू हो गया। इसी तरीके से भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी हिरण्याकश्यप को जब नविधा भक्ति के बारे में बताया, तो बताया क्या, पहले सुनाया ना, तो यही से उसकी श्रवण भक्ति शुरू हो गई और आगे आगे वो आगे की सीढ़ियां पार करते चले गए। ऐसे ही अगर हम भक्त प्रहलाद का देखेंगे, तो जब भक्त प्रहलाद की मदर प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तब उनको भक्ति के बारे में सुनने को मिला, तो वो श्रवण भक्ति से ही उनकी भक्ति स्टार्ट हो गई और वो भक्ति करने लगी। तो उसी के फलस्वरूप जो गर्भस्थ शिशु जो प्रहलाद थे, उनमें वो भक्ति का पुट आ गया और आगे जाके वो बहुत बड़े भक्त हुए। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? श्रवण भक्ति से। अब हम अगर त्रेता युग पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि श्री राम को जो ज्ञान मिला अपने गुरु से, वशिष्ठ जी से, वो कैसे मिला? शुरुआत उसकी हुई श्रवण भक्ति से। तो क्वेश्चनिंग के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किए और वशिष्ठ जी ने उनके आंसर दिए। योग वशिष्ठ करके जो ग्रंथ है वो लिखा गया, उनके क्वेश्चन और आंसर पे बेस्ड है। वो भी क्या है? श्रवण भक्ति। इधर बड़े होके जब राम जी शिवरी से मिलते हैं, तो वो शिवरी को जो समझाते हैं नविधा भक्ति के बारे में, तो शुरुआत क्या समझाते, क्या है? श्रवण भक्ति सुनाते हैं ना, और शिवरी उनको प्रेम से भक्ति पूर्वक ध्यान से सुनती है। तो ये क्या है? ये श्रवण भक्ति। एक बार गरुण जो भगवान विष्णु के वाहन है, उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे राम है, कैसे भगवान है, अपने भाई को नहीं बचा पा रहे हैं। तो उनको भी भगवान विष्णु ने काकभूषणी जी के पास भेजा था ज्ञान लेने के लिए। तो जो काकभूषणी और गरुण जी का जो संवाद है रामायण में, वो भी यही श्रवण भक्ति से शुरू होता है दोस्तों। और हम त्रेता युग में चले
तो वहां पे राजा जनक जिनको हम विदेही कहते हैं, उनको ये स्थिति कहां से मिली? शुरुआत हुई इनकी अष्टावक्र जी ने जो उनको ज्ञान दिया था उनकी सभा में, वहां से उनकी शुरुआत हुई, जिसको हम अष्टावक्र गीता में पढ़ते हैं। तो वो अष्टावक्र जी ने जो उनको ज्ञान दिया, वो कहां से शुरुआत हुआ? वो भी श्रवण भक्ति से शुरुआत हुआ। अब अगर हम द्वापर युग की बात करें, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिनसे ज्ञान लिया, यानी संदीपनी जी जो है, उनसे जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान कैसे लिया? शुरुआत वही श्रवण भक्ति से। ऐसे ही जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो कैसे दिया? तो वो ज्ञान भी श्रवण भक्ति के द्वारा ही अर्जुन में स्थापित हुआ। और अगर हम आगे चलते हैं, तो द्वापर और कलयुग का जो ड्रॉन काल है, जो संधि काल है, उसमें राजा परीक्षित को मुक्त अवस्था में लाने के लिए किसने ज्ञान दिया? सुखदेव जी ने। जब भागवत सुनाई उसको, तो वो क्या है? वो भी श्रवण भक्ति। अब हम अगर कलयुग में आते हैं दोस्तों, तो कलयुग में भी आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी शुरुआत इस जन्म में किससे हुई है। वो आत्मा और परमात्मा के बारे में मेरे को पढ़ने को मिला, तो उससे मेरा वो प्रोसेस चालू हो गया, वो मनन का, आगे चिंतन का, और आगे वो प्रोसेस चालू हो गया। तो दोस्तों ये क्या है? ये श्रवण और पठन, ये पहली भक्ति है। पहला नविदा भक्ति में ये पहला सोपान है। ये इससे शुरू हुआ कि जो खंडेलवाल जी थे, उनका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप देखिएगा। उनका भी क्या हुआ, वो ऐसे वीडियो सुनते और उन्होंने कहा कि वो पूर्व जन्म का धागा उनको पकड़ में आ गया, और उन्होंने कहा भैया मेरे को तो मेरी आत्मा से मिलना है, और बैठ गए वो ध्यान करने के लिए, और बस वो within few minutes he has gone। तो ये क्या है? ये श्रवण भक्ति ही उनमें उतर के आई, वापस से श्रवण भक्ति से वो लिंक चालू हुआ। तो दोस्तों श्रवण भक्ति से शुरुआत भी होती है, और श्रवण भक्ति से आपका पूर्व जन्म का धागा भी पकड़ में आता है। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है दोस्त, जहां कहीं भी गुरु संप्रदाय में भी क्या होता है, वहां पे भी सत्संग होता है ना। तो सत्संग में क्या होता है? वो श्रवण भक्ति से ही तो शुरू होता है। इतने सारे जो गुरु संप्रदाय हैं, इन सब में एक चीज तो पक्का है, और कुछ है नहीं है, कि श्रवण भक्ति तो वहां से आपको मिल ही जाएगी। उस श्रवण भक्ति को पकड़ के आप आगे चल पड़ो दोस्तों। ये आपको श्रवण भक्ति के एग्जाम्पल मैंने दिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब ये समझ आ गया होगा कि क्या श्रवण भक्ति है और क्या श्रवण भक्ति नहीं है, और श्रवण भक्ति को आपका परिवर्तित होना चाहिए, आपका नॉलेज और बिहेवियर लेवल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। ओके, बाय बाय बाय।